नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड स्थापना दिवस पर रांची के मोराबादी से सीएम हेमंत सोरेन ने की 5 बड़ी घोषणाएं। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड स्थापना दिवस पर रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित समारोह में सौगातों की बारिश की। दिसोम गुरु शिबू सोरेन की मौजूदगी में उन्होंने विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा व युवाओं को रोजगार समेत कई अहम योजनाओं का शुभारंभ किया। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के माध्यम से हर गरीब को मध्यम वर्ग के परिवार का बच्चा अपना भविष्य संवार सकेगा। 4% ब्याज दर पर 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण मिलेगा। इसका गारंटर सरकार बनेगी। लोन वापसी की प्रक्रिया शिक्षा पूरी होने के 1 साल बाद शुरू होगी। दूसरा, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। सीएम हेमंत सोरेन ने इस अहम योजना का शुभारंभ किया। हायर एजुकेशन में पढ़ाई करने के इच्छुक 10वीं के छात्र छात्राओं को इसके तहत फ्री कोचिंग दी जाएगी। ऐसे विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में पढ़ने का मौका दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी फीस सरकार देगी। सरकार बच्चों को हर महीने 2500 रुपये देगी। ये विद्यार्थी के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तीसरा, मुख्यमंत्री सारथी योजना। इस योजना के माध्यम से झारखंड के प्रतिभाशाली युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए यह योजना शुरू की गई है। प्रखंड स्तर तक पहुंचकर सरकार योजना को लागू करेगी। 18 से 35 वर्ष के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। सफल युवाओं को रोजगार नहीं मिलने पर 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। यह राशि अधिकतम 1 साल के लिए दी जाएगी। चौथा, झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना। इस योजना के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग की सुविधा लाखों विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में हर वर्ष 27,000 विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। पांचवा, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना। झारखंड के 22 जिलों के कुल 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। 30 लाख से अधिक किसानों की आजीविका प्रभावित हुई। सरकार सुखाड़ प्रभावित हर परिवार को तत्काल राहत के लिए 3500 रुपये देगी। चक्रधरपुर में कमल देवगिरी के घर पहुंचे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री। परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने मंगलवार को गिरिराज सेना के दिवंगत नेता कमल देवगिरी के पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत चक्रधरपुर स्थित चांदमारी उनके आवास पहुंचे। यहां उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात किया। इस दौरान दिवंगत कमल देवगिरी की मां रोते हुए पूरी घटना की जानकारी रेल राज्य मंत्री को दी। कहा कि मेरे बेटे की हत्या साजिश के तहत हुई है। कमल देव की मां रो रोकर बार बार बेहोश हो जा रही थी। वहीं कमल देव की बहन पूजा गिरी ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। रांची की 6000 आदिवासी महिलाएं बनाएंगी आईफोन। ट्रेनिंग हुई पूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि भारत में आईफोन बनाने के लिए एप्पल का सबसे बड़ा कारखाना बेंगलुरु में होसूर के पास स्थापित किया जा रहा है। इस कारखाने में करीब 60,000 लोग काम करेंगे। वैष्णव ने आदिवासी गौरव दिवस समारोह में कहा कि रांची और हजारीबाग के आसपास रहने वाली 6000 आदिवासी महिलाओं को आईफोन बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। करीब 950 लोगों के चेहरों पर आई खुशी। सीएम हेमंत ने सौंपा नियुक्ति पत्र। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित समारोह में राज्य के करीब 950 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला। राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन एवं अन्य की उपस्थिति में झारखंड अभिनियंत्रण सेवा अंतर्गत नवनियुक्त 609 इंजीनियर्स, नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत 16 लेखा पदाधिकारी एवं रिम्स रांची अंतर्गत 320 नर्स के बीच नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सबके चेहरे पर मुस्कान बिखेरने की कोशिश में जुटी है। इसी का नतीजा है कि स्थापना दिवस के मौके पर 900 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिली। कहा कि पिछले 20 साल में जो नहीं हुआ वो इस सरकार में हो रहा। इस मौके पर लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इसके तहत 22,85,000 से अधिक लाभुक 2006 करोड़ की परिसंपत्तियों का लाभ उठाएंगे। इस मौके पर 1876 करोड़ 222 योजनाओं का उद्घाटन और 5,433 करोड़ की 147 योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया। कुकड़ू और ईचागढ़ में दिन दहाड़े खड़ी फसल को रौंद रहे गजराज, किसान चिंतित में है। चांडिल कुकड़ू प्रखंड और ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में आधा दर्जन जंगली हाथियों का झुंड दिन दहाड़े खेतों में घुसकर धान की खड़ी फसलों को रौंद रहे हैं। वहीं मिट्टी के साथ अटखेलियां भी कर रहे हैं। जंगली हाथियों का खेतों में लगे धान की फसल को लगातार नुकसान मचाने से किसान काफी चिंतन में है। जंगली हाथियों के आतंक को देखते हुए चांडिल रेंजर शशि रंजन प्रकाश फॉरेस्टर के साथ कुकड़ू में कैंप किए हुए हैं। वन विभाग ने हाथी रोधक दस्ता जंगली हाथियों को भगाने में जुटी है।
अनगढ़ा माइनिंग लीज आवंटन मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका रिट। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अनगढ़ा माइनिंग लीज आवंटन मामले में राज्यपाल व भारत निर्वाचन आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। प्रार्थी हेमंत सोरेन की ओर से अभिवक्ता पीयूष चित्रेश की याचिका दायर की है। उन्होंने बताया कि याचिका में श्री सोरेन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12 अगस्त 2022 को जो प्रोसीडिंग राज्यपाल के पास आई है उस पर यह कोई कार्रवाई नहीं करे। राज्यपाल को भारत निर्वाचन आयोग के मंतव्य पर किसी प्रकार की कार्रवाई करने से रोका जाए। राज्यपाल की प्रोसीडिंग राजनीति से प्रेरित लगती है। धनबाद में अवैध कोयला खदान पर वन विभाग की रेड, 3 टन कोयला जब्त। धनबाद जिले के बाघमारा स्थित BCCL ब्लॉक 2 क्षेत्र की जमुनिया कोयलवरी माइंस के जमुनिया नदी तट पर वन रोपण क्षेत्र में संचालित अवैध माइंस पर मंगलवार को धनबाद फॉरेस्ट डिवीजन की टीम ने सहायक वन संरक्षक AK मंजुल के नेतृत्व में छापेमारी की। इस दौरान 3 टन कोयला जब्त किया गया। छापेमारी के दौरान ब्लॉक 2 क्षेत्र के PO KK सिंह, सेफ्टी मैनेजर B बंदोपाध्याय एवं आलोक कुमार मौजूद थे। गिरिडीह का कबूतरी पहाड़ी लोगों को करता है आकर्षित, पर नहीं है जाने की सड़क। प्रकृति के गोद में बसा कबूतरी पहाड़ी आज भी लोगों को आकर्षित करता है। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड मुख्यालय से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह प्रमुख धार्मिक स्थल है। हरे भरे जंगलों के बीच कबूतरी पहाड़ों की खो में स्थित शिवलिंग का दृश्य देखते ही बनता है। पहाड़ी के ठीक नीचे नदी बहती है जो लोगों को लुभाता है। कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ मेला लगता है। श्रद्धालुओं की माने तो यहाँ कई बार नाग देवता का दर्शन भी हुआ है। राज्य के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों की भारी कमी, समय पर क्वालिटी ट्रेनिंग देना मुश्किल। झारखंड के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों की भारी कमी है। प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत पद स्थापित कर्मी कतिपय कारणों से अन्य स्थानों पर प्रतिनियुक्त है अथवा कार्यरत है, जिससे समय पर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने में कठिनाई हो रही है। पुलिस कर्मियों पदाधिकारियों के अनिवार्य प्रशिक्षण में विलंब के कारण उनकी प्रोन्नति अथवा संशोधित MSCP योजना का लाभ समय प्राप्त नहीं होता। इससे न सिर्फ पुलिसकर्मियों का मनोबल बल्कि कार्यदक्षता दोनों प्रभावित होते हैं। प्रशिक्षण संस्थानों में योग्य प्रशिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए प्रशिक्षण में गुणवत्तापूर्ण सुधार का औचित्यपूर्ण प्रशिक्षण हेतु तत्काल नियुक्ति की आवश्यकता है। महंगी शराब की बोतलों में परोसी जा रही सस्ती शराब, 4 राज्यों में फैला नेटवर्क। महंगी शराब को बोतलों में भरी जा रही सस्ती और मिलावटी शराब, ये खुलासा रांची उत्पाद विभाग और पुलिस की जांच में हुआ। सबसे खास बात यह सामने आई कि इस अवैध काम में शराब माफियों की मदद शहर भर के कबाड़ी वाले कर रहे हैं। दरअसल अवैध शराब के इस खेल में वैसे प्यादे हैं जो इस खेल में जाने अनजाने ही सही लेकिन अहम किरदार बने हुए हैं। ऐसे में वैसे कबाड़ी वालों की लिस्ट उत्पाद विभाग तैयार करने में जुटा है जो शराब माफियों को शराब की खाली बोतल मुहैया कराते हैं। इन 4 राज्यों में इस प्रकार फैला हुआ है नेटवर्क: झारखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और पंजाब। तेजी से बदल रहा झारखंड का मौसम, घने कोहरों में लिपटा जमशेदपुर। झारखंड में मौसम बदल रहा है। सर्दी बढ़ने के साथ ही कुहासा भी देखा जा सकता है। गुलाबी ठंड के दौरान ऐसा नज़ारा पहाड़ों में देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा ही नज़ारा इन दिनों जमशेदपुर में देखने को मिल रहा है। RTI कार्यकर्ता ने BDO व PDS डीलर के खिलाफ की शिकायत, राशन घोटाले का लगाया गंभीर आरोप। धनबाद के बाघमारा थाना क्षेत्र के बड़ा पांडेय निवासी RTI कार्यकर्ता जगत महतो ने बाघमारा BDO सुनील कुमार प्रजापति एवं PDS डीलर विनोद कुमार साव के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। इनमें उन्होंने गरीबों को मिलने वाले सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने का आरोप लगाते हुए बाघमारा थाना में शिकायत की है। इसमें उन्होंने करीब 42 लाख रुपए के राशन का घोटाला करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि इसकी शिकायत BDO से भी की गई थी, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। दोनों की मिली भगत ये राशन घोटाला किया गया। शिकायत के बाद बाघमारा पुलिस मामले की जांच करने जुट गई है। स्थापना दिवस पर झारखंड को मिली 7,000 करोड़ की सौगात, नहीं शामिल हुए राज्यपाल रमेश बैस। रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड का स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राज्यपाल रमेश बैस नहीं पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम भी अपहरणीय कारणों के स्थगित हो गया था। स्थापना दिवस समारोह के मौके पर झारखंड की हेमंत सरकार ने कई नई योजनाओं की सौगात राज्य की जनता को दी। इसके साथ 7,000 करोड़ की 369 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया।
पूर्व फुटबॉलर कोसर ने मैच देखने के लिए खरीदा 4 लाख का टिकट, परिवार संग कतर रवाना। फीफा विश्व कप 2022 की शुरुआत को अब मात्र 5 दिन रह गए हैं। फुटबॉल के इस महाकुंभ की शुरुआत 20 नवंबर को होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को खेला जाएगा। विश्व कप की दीवानगी अपने शहर जमशेदपुर में भी दिखने लगी है। राज्य के हर प्रखंड में जल्द खुलेगा मॉडल स्कूल, मंत्री चंपई सोरेन ने की घोषणा। राज्य की हेमंत सरकार बेहतर कार्य कर रही है। राज्य के प्रत्येक प्रखंड में मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, जहां निजी स्कूल से भी बेहतर शिक्षा व्यवस्था रहेगी, ताकि यहां के गरीब आदिवासी मूलवासी के बच्चे अच्छी तरह शिक्षा हासिल कर सके। यह बात राज्य के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने की। उड़ीसा से गुमला के रास्ते बिहार में गांजा की तस्करी की थी तैयारी, 3 किलो गांजा जब्त। उड़ीसा से गुमला के रास्ते 3 किलो गांजा बिहार ले जाया जा रहा था। गांजा की तस्करी बस के ड्राइवर व कंडक्टर कर रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए बस को जब्त किया। इसके साथ ही ड्राइवर व कंडक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आदिवासी सरना समिति ने मनाई बिरसा मुंडा जयंती सह झारखंड स्थापना दिवस। भगवान बिरसा मुंडा जयंती के शुभ अवसर पर मंगलवार को आदिवासी सरना समिति हुआ के द्वारा हुआ से लेकर रामगढ़ जिला समाहरणालय तक पैदल यात्रा कर बिरसा मुंडा की प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद रोशन कुमार उपस्थित थे। नगर निकाय चुनाव को लेकर पलामू में राजनीतिक सरगर्मी तेज। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है। पलामू जिला में मैथिनी नगर नगर निगम, विश्रामपुर नगर परिषद में अलावा हुसैनाबाद, छतरपुर एवं हरिहरगंज नगर पंचायत में चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेजी हो गई है। निर्वाचन आयोग के इन सभी नगर निकायों में वार्ड पार्षद पद का आरक्षण निर्धारित कर दिया है, लेकिन मेयर एवं अध्यक्ष का पद आरक्षण अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। दुमका शहर के हर कोने में अब पुलिस प्रशासन की रहेगी तेज नजर। 210 सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। झारखंड की उप राजधानी दुमका के हर कोने में अब पुलिस प्रशासन की निगाहबानी रहेगी और हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। राज्य स्थापना दिवस एवं धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर दुमका नगर परिषद शहर वासियों को सीसीटीवी कैमरे की सौगात 2.20 करोड़ रुपए की लागत से पूरे शहर को सीसीटीवी कैमरे से कवर करने की योजना का शुभारंभ किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष श्वेता झा ने मंगलवार को दुमका नियंत्रक कक्ष परिसर में इसका शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जनवरी 2023 तक सारे सीसीटीवी कैमरे को लगा दिया जाएगा। झीरी में 20 साल से जमा 110 फीट ऊंचा कूड़े का पहाड़, 136 करोड़ खर्च कर होगा जमींदोज। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर शहरों के विकास के लिए करीब 2,791 करोड़ रुपए की लागत से 25 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। मोरावादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री ऑनलाइन सभी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके तहत 88.57 करोड़ रुपए की लागत से रांची शहरी जलापूर्ति योजना फेज 2 के पैकेज और झीरी में 2 दशक से जमा कूड़े के 110 फीट ऊंचे पहाड़ को समाप्त करने की योजना का शिलान्यास होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।